गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी प्रश्नोत्तर कक्षा 8 पाठ 18 से 22 तक। नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है कि स्नेह से युक्त होकर नए कार्य के सृजन में लग जाना। निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? उत्तर है, निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है? उत्तर है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर से की है। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? उत्तर है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि दिन में रात जैसा अंधेरा हो गया और रात और भी गहरी काली हो गई। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? उत्तर है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि हे आशा रूपी पक्षी, तू बता कि अब तक तू कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्भ से बार बार सीना तानता हुआ बोलता है। नीड़ का निर्माण फिर के रचयिता कौन है? उत्तर है, नीड़ का निर्माण फिर पाठ के रचयिता हरबंस राय बच्चन जी हैं। लेखक के घर बचपन में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? उत्तर है, लेखक के घर में बचपन में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी पत्रिकाएं आती थी। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद आई? उत्तर है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी इसलिए पसंद आई क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर दिया था। लेखक को अंग्रेजी में अधिक अंक आने के बाद उपहार में कौन कौन सी पुस्तकें मिली थी? उत्तर है, लेखक को एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब पानी के जहाज़ों की कथाओं की थी। इसमें लेखक को पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली। आनंद मठ किसकी लिखी हुई पुस्तक है? उत्तर है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई पुस्तक है। लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? उत्तर है, लेखक ने देवदास फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि उसे देवदास नामक किताब मिल गई थी, जिसको खरीदकर उसने 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना बचा भी लिया था और अपनी माँ को दे दिया था। मुंदरबाई क्यों उदास थी? उत्तर है, मुंदरबाई इसलिए उदास थी क्योंकि उससे युद्ध में मारे जाने की आशंका हो गई थी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? उत्तर है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर को, जो कि उसका दत्तक पुत्र था, सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, रानी ने घोड़े को ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, रानी ने घोड़े को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रानी को उसकी क्षमता पर संदेह हो गया था। जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? उत्तर है, जूही ने अंग्रेजों पर तोप गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ती हुई मारी गई। अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? उत्तर है, रानी का घोड़ा खड़ा रह गया था और रानी नाला पार नहीं कर पाई, इसलिए रानी की पराजय हुई। अंग्रेजों से युद्ध में रानी का साथ कौन कौन दे रहा था? उत्तर है, अंग्रेजों से युद्ध में रानी का साथ तात्या टोपे और राजपूत दे रहे थे। झांसी की रानी नामक उपन्यास किसने लिखा था? उत्तर है, झांसी की रानी नामक उपन्यास वृंदामनलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी थी? उत्तर
उत्तर है, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि बस पुरानी एवं जर्जर थी। लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा था? लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए उमड़ पड़ा था क्योंकि बस खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात पुरानी थी। बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या भाव आ रहे थे? उत्तर है, बस तक छोड़ने आए लेखक के मित्रों के मन में यह भाव आ रहे थे कि शायद यह उनकी अंतिम यात्रा होगी, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है? बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य का आशय है कि बस इतनी जर्जर थी कि बस के पार्ट अलग अलग हो रहे थे, आपस में साथ नहीं दे रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा है? उत्तर है, लेखक ने यह बात कंपनी के हिस्सेदार के लिए कहा है जिसको पता था कि बस के टायर खराब है, बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, लेकिन फिर भी वह बस को चला रहा था। उसे न अपने मरने का डर था और न ही बस में बैठे हुए लोगों का। स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी क्यों आई? उत्तर है, स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी इसलिए आई क्योंकि अब हर प्रदेश के व्यंजन सभी जगह मिल जाते हैं एवं बच्चे फास्ट फूड को ही अधिक पसंद करते हैं। आज़ादी के बाद से नौकरियां तबादलों का नया विस्तार हम किस रूप में देखते हैं? उत्तर है, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है उससे खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंची। खान पान के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज किस प्रकार अंकुरित होगा? उत्तर है, खान पान के द्वारा सभी जगह के व्यंजन मिल जाते हैं और लोग उसका आनंद लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का बीज अंकुरित होता है। खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ तथा हानियाँ क्या है? उत्तर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति का लाभ यह है कि सभी व्यंजन सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं एवं हानि यह है कि इससे स्थानीय व्यंजनों को लोग भूलते जा रहे हैं।